गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में 12th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है। और कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था स्थानीय शासन, जिसके अंतर्गत हम पंचायती राज प्रणाली के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसको 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा सशक्त और मजबूत किया गया है, जिसके अंदर 3 स्तर की व्यवस्था रखी गई है। तीनों स्तरों के अंतर्गत हम पंचायती राज जो संस्थाएं हैं या पंचायती राज है या 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, इसकी विशेषताओं के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। इसमें कौन से त्रिस्तरीय है उनके बारे में हमने चर्चा की, उनका निर्वाचन कैसे होता है उनके अंदर चर्चा की, हमने आरक्षण की चर्चा की, राज्य वित्त आयोग की चर्चा की, जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में चर्चा की, उसके लेखा परीक्षण के बारे में हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि जो पंचायती राज अधिनियम है उसके अंतर्गत जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इस पंचायती राज के अंदर जो पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है उसके अंदर विषयों की संख्या है 29। वो विषय कौन कौन से उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत अगली जो विशेषता आती है, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देने के लिए पंचायती राज की संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन से नंबर की अनुसूची जोड़ी गई है भाई? हमारे वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां। जब संविधान बना था उसको कहा जाता है मूल संविधान। उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। और बढ़कर के वर्तमान में संख्या कितनी हो गई अनुसूचियों की? 12 में से 11वें नंबर की अनुसूची किससे रिलेटेड है? 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 से रिलेटेड है, जिसको हम पंचायती राज संस्थाओं या पंचायती राज अधिनियम भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को समाविष्ट किया गया। और जो 12वीं अनुसूची है वो कौन से? वो भी हमारे राज्य उसमें स्थानीय प्रशासन में आता है, जिसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो है हमारा 73 के बाद में 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो शहरों से संबंधित है, वो 12वीं अनुसूची है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12, जिनमें से 11वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई है? 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। इस 11वीं अनुसूची में पंचायतों को जो विषय दिए गए, इन विषयों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 29 विषय, 29। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इसमें इस 11वीं अनुसूची में, इस 11वीं जो अनुसूची है इसमें, इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं। कितने विषय शामिल किए गए भाई? 29 विषय शामिल किए गए। ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कि पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय,
जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है उसमें कितने विषय? 29। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? 73वें संवैधानिक संशोधन 1992। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29। ये 29 विषय कौन कौन से हैं? जो हम निम्न प्रकार से 29 विषय शामिल किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से है। कौन कौन से विषय ये होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला विषय है इसके अंदर कृषि से संबंधित। पहला विषय कौन सा है? कृषि। दूसरा विषय कौन सा है भाई? भूमि। तीसरा विषय कौन सा है? इसके अंतर्गत लघु सिंचाई व जल की व्यवस्था करना। लघु सिंचाई व जल की व्यवस्था करना, ये तीसरा है। चौथा जो विषय है वो कौन सा है भाई? पशुपालन और मुर्गी पालन। पशुपालन व मुर्गी पालन। पशुपालन व मुर्गी पालन चौथा है। पांचवा विषय कौन सा है भाई? पांचवें विषय की बात आती है तो वो है मछली उद्योग। मछली उद्योग। और छठवां जो विषय है वो कौन सा है भाई? वन जीवन। वन जीवन और वन में कृषि। वन जीवन व वन में कृषि। जो वन में जीवन बिताते हैं वो, और वन में की जाने वाली कृषि है वो छठवां है। सातवां जो विषय है वो कौन सा है? लघु वन उत्पादन। लघु वन उत्पादन, ये कौन सा विषय है? सातवां। आठवां विषय कौन सा है भाई? वो है लघु उद्योग। लघु उद्योग, ये है आठवां। फिर है अगला, वो कौन सा है? नौवां विषय कौन सा है भाई? वो है खादी ग्राम व कुटीर उद्योग। खादी ग्राम व कुटीर उद्योग। और 10वां विषय कौन सा है भाई? 10वें विषय की बात करते हैं तो वो है ग्रामीण विकास। कौन सा है? ग्रामीण विकास। 10वें के बाद में हमारा 11वें नंबर का जो विषय वो कौन सा है हमारा? वो है पेयजल। पीने वाला जल, पेयजल। जो 12वां विषय है वो कौन सा है भाई हमारा? वो है जो ईंधन व चारा। ईंधन व चारा। और 13वां जो विषय की बात करते हैं तो 13वां कौन सा है भाई? सड़क, पुल, नदी तट, संचार के साधन। ये 13वां विषय सड़क है, पुल है, नदी से रिलेटेड तट है, और संचार के साधन। संचार साधन, ये है हमारा 13वां विषय। 14वां जो विषय की बात आती है वो कौन सा है भाई हमारा? ग्रामीण विद्युत व विद्युत विभाजन। ग्रामीण विद्युत व विद्युत विभाजन। फिर 15 जो विषय आता है वो है हमारा कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये कौन सा विषय है हमारा? 15वां। 16वां विषय कौन सा? 29वें विषय में 16 नंबर का जो विषय है वो है शिक्षा। 16वां है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। फिर जो 17वां जो विषय है हमारा वो है शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था,
फिर 18वां जो विषय है हमारा पंचायती राज के अंदर 29 विषयों में से 18वां आता है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। और 19वां जो विषय आता है वो है हमारा प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, ये है हमारा कौन सा 19वां। और 20वां जो विषय है हमारा वो है हमारा पुस्तकालय व वाचनालय। पुस्तकालय एवं वाचनालय। पुस्तकालय एवं वाचनालय जो 21वां जो हमारा 11वीं अनुसूची के अंदर जो 21वां जो विषय है वो है सांस्कृतिक गतिविधियां। सांस्कृतिक गतिविधियां संस्कृति से संबंधित है। 22वां है जो हमारे मेले वेले बढ़ते हैं उनसे संबंधित है, तो वो है मेले व बाजार। 22वां कौन सा है? मेले व बाजार। 23वां जो हमारा जो विषय है वो कौन सा है भाई? 23वां है स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं। अस्पताल हो गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं। स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र। 24वां कौन सा है भाई? जो 23वां हो गया हमारा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, तो अस्पताल हो गए और स्वास्थ्य केंद्र। 24वां है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण। 50वां है महिला एवं बाल विकास। कौन सा है भाई? महिला एवं बाल विकास। 25वां कौन सा है? जो महिला व बाल विकास। 26वां जो है हमारा वो है समाज कल्याण, विशेषकर मानसिक कमजोर और दिव्यांग के लिए, तो समाज कल्याण। 26वां है हमारा समाज कल्याण, विशेषकर समाज कल्याण विशेषकर किनके लिए भाई? जो दिव्यांग हैं, जो कमजोर हैं उनके लिए, तो समाज कल्याण विशेषकर मानसिक कमजोर और दिव्यांगों के लिए। मानसिक कमजोर एवं दिव्यांगों के लिए। और हमारा जो 27वां जो विषय है हमारा 29 विषयों में से जो 27वां आता है समाज के कमजोर वर्ग SC व ST के उत्थान से संबंधित कार्य। तो समाज के कमजोर वर्ग कौन कौन से हैं? SC व ST के उत्थान से संबंधित आता है। और जो हमारा 28वां जो विषय आता है 29 विषयों में से, वो 28वां है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और जो हमारा 29वां जो विषय है हमारा वो आता है हमारा सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख अंतिम। तो सार्वजनिक संपत्तियों की देख रेख, ये आता है हमारा 29वां विषय। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर हमारे संविधान के अंतर्गत 29 विषय
11वीं अनुसूची के अंदर शामिल किए गए हैं। और ये जो 29 विषय हैं वो किस प्रकार से हैं, दोबारा से हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। 29 के 29 ध्यान में भी नहीं रहे तो, परंतु लगभग इनमें से जो इजी हमारे को लगते हैं कि लगभग जो हमारे प्रतिदिन से रिलेटेड है वो हमारे ध्यान में रह सकते हैं। तो वहाँ बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 4 विषय लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, लगभग हम इजीली लिख सकते हैं कि कौन सी अनुसूची में 11वीं पंचायतों संबंधी जो विषयों की संख्या कितनी है, जो 73वें संवैधानिक संशोधन के अंदर कितने विषय जोड़े गए, 29 कौन सी अनुसूची में, जो तो हम कह सकते हैं 11वीं अनुसूची में तो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 1992 के जो विशेषताओं के अंदर अगली विशेषता हमारी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, और इनके मजबूत करने के लिए क्या किया गया है, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा, किसके द्वारा, 1992 के द्वारा हमारे संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। मैंने अभी आपको चर्चा की थी टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। 12 में से 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है भाई, हमारी पंचायतों से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज बोल सकते हैं हम, पंचायती राज। जबकि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, शहरी शासन से, शहरी स्वशासन से संबंधित है 12वीं अनुसूची। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है किसके द्वारा, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। और इस सूची के अंदर जो 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय। अब वो 29 विषय कौन कौन से हैं जिनके अंदर पंचायतों को अधिकार दिया गया है इन विषयों के अंदर कार्य करने का, इनके अंदर पावरफुल कौन रहेंगे, विषय किसके अधीन रहेंगे, पंचायती राज के अधीन रहेंगे। तो इसके अंतर्गत जो 29 विषय कौन कौन से हैं, जैसे कृषि है, पहला विषय है कृषि, दूसरा है भूमि से संबंधित है, तीसरा है लघु सिंचाई व जल की व्यवस्था करना, चौथा है पशुपालन व मुर्गी पालन, पांचवा है मछली उद्योग से संबंधित समझ लो, और जो हमारा छठवा आता है वन्य जीवन व वन में कृषि, इससे संबंधित ये है हमारा छठवां विषय। सातवां विषय लघु वन उत्पादन, और आठवां है लघु उद्योग जो छोटे उद्योग है, और जो सातवें जो हमारा नौवां है खादी ग्राम, खादी का अधिक प्रचार प्रसार और कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उनके लिए पंचायतों के द्वारा कार्य किया जाना, और ग्रामीण विकास, गाँवों का विकास, ये भी इसमें शामिल है। और हमारा 11वां है पेयजल है, ये पेयजल लिखा गया, तो 11वां है हमारा पेयजल हमारा 11वां है। 12वां ईंधन व चारा, फिर 13वां है सड़क पुल नदी तट संचार के साधन भी हमारी पंचायतों के अंतर्गत ही समाविष्ट किए गए। 14वां हमारा ग्रामीण विद्युत व विद्युत विभाजन से संबंधित है, और 15वां है गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके ऊपर भी जो नियम बनाने का है, जो सारा अधिकार पंचायतों को। गरीबी उन्मूलन कार्य, गरीबी को दूर करने के कार्यक्रम भी संचालित करने का भी ये भी सभी जो पंचायतों को प्रदान किया गया है। शिक्षा की व्यवस्था करना भी पंचायतों के अधीन ही आता है 11वीं अनुसूची में। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी पंचायतों को अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। प्रौढ़ एवं अनौपचारिक जो प्रौढ़ शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, ये भी पंचायतों के अधीन ही रखी गई है। पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था करना, तो ये भी हमारे किसके अंतर्गत रखी गई, पंचायतों का विषय बनाया गया है। सांस्कृतिक गतिविधियां, जो समाज के अंदर जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां उनका संचालन है, उनकी व्यवस्था करना, वो सारा पंचायतों के अधीन रखा गया है। मेले व बाजार, ये भी पंचायती राज में रखा गया है। स्वास्थ्य संबंधी जो संस्थाएं हैं, चाहे कोई भी अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे परिवार कल्याण से संबंधित है, और ये सारे के सारे किसमें रखे गए हैं, पंचायती राज में। 25वां महिला और बाल विकास, महिलाओं के विकास के लिए और बच्चों के विकास के उत्थान के जो कार्य हैं वो पंचायतों के अधीन रखे गए। समाज कल्याण, विशेष करके जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो लूले लंगड़े होते हैं, जो भी उनको उनके उत्थान के जो कार्य हैं, उनके विकास के जो कार्य हैं, उनको उन्नति के जो कार्य हैं, वो पंचायतों में प्रदान। समाज के कमजोर वर्ग हैं, जैसे वर्गों के अंदर जो अनुसूचित जाति है, जनजाति, इनके उत्थान के प्रयास भी पंचायतों के द्वारा किए जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ है कि सबको बराबर बांटा जाए, तो ये भी किसको प्रदान की गई है,
वो भी पंचायतों को, और सार्वजनिक संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, उसकी जो देखरेख का भी कार्य पंचायतों को प्रदान किया गया है। इस प्रकार से हमारी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की, 29 विषयों के बारे में चर्चा की जो संविधान 11वीं अनुसूची में जोड़े गए। इसी के साथ में और हमारा जो अंतिम इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमने ग्राम पंचायतों के जो पंचायती राज, इसके बारे में सब कुछ हमने जानकारी प्राप्त की। इनका कैसे निर्वाचन होता है, कितने समयावधि तक, 5 वर्ष की समयावधि तक निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। इन सब के बारे में हमने कौन कौन से इसके लिए आयोग बनाए गए, राज्य वित्त आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग का काम है इनके लिए निर्वाचन करना, राज्य वित्त आयोग का कार्य इनकी वित्तीय स्थिति की जाँच करना और इनको वित्तीय धन उपलब्ध करवाना, ये सारे कार्य जो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। परंतु फिर भी जो मुख्य बिंदु है वो ग्राम पंचायतों का गठन है, वो हमारे संविधान की कौन से अनुच्छेद के अंदर जो किया गया है। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात आती है तो संविधान के अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में ध्यान में रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, जो संविधान का अनुच्छेद 40 किससे है, ग्राम पंचायतों के गठन से है। वह शक्तिशाली बनाया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन और ग्राम पंचायतों को शक्तिशाली बनाया गया है। हमारे संविधान के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में ये बात है, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, इतना सा ध्यान में रखना, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 40 में। कौन से में, अनुच्छेद 40 में। इस प्रकार से हमने पंचायती राज की जो ग्रामीण स्तर पे जो व्यवस्था उसके बारे में संपूर्ण चर्चा की हमने। अब हम जो हमारे जो स्थानीय स्तर का जो शासन है उसमें 2 स्तर है। स्थानीय स्तर में कितने, 2 स्तर, जिसमें हम गाँव या ग्राम पंचायतों के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे स्थानीय स्तर पे जो दूसरा स्तर आता है वो है शहरी। उसके स्तर पे किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है, उसमें कितने विषय हैं, कैसे उनका निर्वाचन होता है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा हम कल करेंगे। तो इसके लिए आज के लिए धन्यवाद।